Good morning, student. Today we shall discuss about the next part of the lesson, Sindbad's second voyage. Sindbad's second voyage. The next paragraph. I remembered hearing about a gigantic bird called the roc which lived on a lonely island and was said to feed its young on baby elephants. I now realized what the huge dome was, the age of this genetic world. Genetic world. No sooner had I come to this conclusion than the bird settled on the dome, spread its wings over it to brood, and fell asleep. Its claws stretched out on the earth behind it. As soon as I saw this, I took the turban from my head, folded and twisted it until it resembled a rope, which I proceeded to tie firmly around my waist and bound myself securely to the bird's claws. Perhaps it will carry me to a land with cities and people, which will be better than remaining imprisoned on this island. I was not mistaken. As soon as red skies of early dawn became visible, the world rose with raucous, raucous scream from the egg and flew up so high into the air with me that I believed it had reached the cloud of the sky. तो मुझे क्या याद आया कि मैंने सुना था जैसा कि आई यू ऑलरेडी नोन, पहले ही जान चुके हैं कि जब वो उस टापू में पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पक्षी मिला और उसे जैसे लगा कि अंधेरा हो गया है, लेकिन उसने अपने आकाश की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा विशालकाय पक्षी अपने पंख को फैलाए हुए बैठा था। तब उसे याद आया कि उसने एक जिग्नेटिक बर्ड यानी विशालकाय बर्ड के बारे में सुना था, जिसको लोग रॉक के नाम से पुकारते थे। रॉक नामक पक्षी एक विशालकाय पक्षी था, विच लिव्ड ऑन ए लोनली आइलैंड, जो कि कहाँ रहता था, एक एकांत द्वीप में रहता था। और उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि टू फीड इट, वो खाता था, इट्स यंग ऑन बेबी एलिफेंट, हाथी के छोटे छोटे बच्चों को वो खा जाता था, उठाकर खा जाता था। आई नाउ रियलाइज, मैंने अब अनुभव किया कि व्हाट द ह्यूज डोम वाज द एग ऑफ दिस जेनेटिक वर्ल्ड। ये मैंने क्या अनुभव किया कि जो हमको डोम गुंबद दिखाई दे रहा था सफ़ेद का, वो गुंबद नहीं था, वो बल्कि क्या था, उस विशालकाय पक्षी के अंडे थे। उस विशालकाय पक्षी का अंडा था। डोम वाज द एग ऑफ दिस जेनेटिक वर्ल्ड। नो सूनर हैड आई कम टू दिस कंक्लूजन, तो जल्दी से ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि देन द बर्ड सेटल ऑन द डोम, वो अपने डोम पर यानी जो अंडा है उस पर वो बर्ड क्या है, बैठी है, और स्प्रेड इट विंग्स, और पंखे को अपने फैलाई हुई है। सेटल्ड ऑन द स्प्रेड इट्स विंग्स ओवर इट टू ब्रूड, ब्रूड मीन्स बच्चा, अपने बच्चे के ऊपर पंख फैलाई हुई है और सो रही है, यानी अपने बच्चे के ऊपर, उस अंडे के ऊपर पंख फैलाकर वह सो रही थी। क्या कर रही है, सो रही थी। इट्स क्लॉज, उसके पंजे, स्ट्रेच आउट ऑफ द अर्थ बिहाइंड, जो कि पृथ्वी पर दिखाई देते थे। उसके जो बड़े बड़े पंजे थे वो पृथ्वी पर क्या करते थे, दिखाई देते थे। एज सून एज, जो ही मैंने देखा, आई टुक द टर्बन, मैंने टर्बन लिया, कहाँ से, फ्रॉम माई हेड, अपने हेड से
मैंने पकड़ी लिया और उसे क्या किया, ट्विस्टेड, उसे मोड़ दिया, फोल्डेड एंड ट्विस्टेड, घुमावदार कर दिया। तब तक इट अनटिल इट रिसेंबल ए रोप, जब तक कि वह एक रस्सी के सदृश नहीं हो गया, तब तक मैं उसको मरोड़ता गया। जब वो एक रस्सी के समान हो गया तो मैंने क्या किया, विच आई प्रोसीड टू टाई फर्मली अराउंड माई वेस्ट, तब मैंने अपने कमर के चारों तरफ उसको दृढ़तापूर्वक बांध लिया, मैंने मजबूती से बांध लिया। एंड बाउंड माई सेल्फ सिक्योरली टू द वर्स क्ला, और स्वयं कहाँ कर लिया, उसको एक कमर में बांध कर उसके पंजे में बांध दिया, उसके जो पक्षी था उसके पंजे में मैं बांध लिया। शायद इट विल कैरी मी टू ए लैंड, वह कहाँ ले जाएगी, एक लैंड में ले जाएगा। अभी मैं आइलैंड में था तो शायद वह हमें उठाकर कहाँ ले जाएगी, वह मुझे एक लैंड में ले जाएगी विथ सिटीज एंड पीपुल, कहाँ, शहरों में और जहाँ लोग रहते हैं। विच विल बी बेटर दैन रिमेनिंग इम्प्रिजन्ड ऑन दिस आइलैंड, और वह स्थान इस जो जहाँ मैं कैदी बनकर रह गया हूँ इस आइसलैंड में, इस आइलैंड से क्या होगा, आइलैंड से ये बेहतर ही होगा, जहाँ भी ये ले जाएगी इस स्थान से तो वह बेहतर ही होगा। आई वॉज नॉट मिस्टेक, मैं कोई भूल नहीं कर रहा था, यानी मैं भूल में नहीं था। एज सून एज रेड स्काई ऑफ अर्ली डॉन, जो ही रेड स्काई लाल आकाश क्या हुआ, यानी भोर हुई, भोर की किरणें हुई, बिकम विजुअल, आकाश दिखाई देने लगा, तब यानी जो ही भोर हुआ, द बर्ड रोज विथ रोकोस स्क्रीम, एकदम गुर्राते हुए, बहुत लाउड एंड अनप्लीजेंट वॉइस में वह जो है चीखते हुए अपने अंडे से उठी, एंड फ्ले अप सो हाई इनटू द एयर, एकदम ऊपर उड़ी, एकदम ऊपर उड़ी, विथ मी, मुझे लेकर, दैट आई बिलीव्ड इट, और मुझे विश्वास हो गया कि इट हैज रीच्ड द क्लाउड्स ऑफ द स्काई, मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे लेकर कहाँ जा रही है, आकाश में। ये मुझे विश्वास हो गया कि मुझे लेकर आकाश में जा रही है। थैंक यू।